ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी को कौन हेड करेगा, जिसको हाल में ही फॉर्म किया गया है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सीनियर आईपीएस रैंक जो है हेड करेंगे ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी को। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी अनाउंस किया गया था यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी जिसको बनाया जाएगा मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के अंदर, और इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड हाईवेज द्वारा। इसको मॉडल किया गया है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की तरह, जिसके हेड होंगे डायरेक्टर जनरल सीनियर आईपीएस ऑफिसर रैंक के। की फंक्शन क्या होगा बोर्ड ऑफ ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी का? तो पोर्ट एंड वेसल सिक्योरिटी मैनेजमेंट होगा, साइबर सिक्योरिटी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो पोर्ट का होगा उसको प्रोटेक्ट करना। सीआईएसएफ का रोल क्या होगा? तो रिकॉग्नाइज किया गया है एज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी असेसमेंट, प्रिपरेशन ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी प्लान्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा सीआईएसएफ का। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज का आयोजन कहां किया गया था? तो ये दोहा कतर में किया गया था 15 से 19 दिसंबर 2025 के बीच में, और इसको प्रिजाइड किया गया था हमद बिन नासिर अल मिन्सनात द्वारा, जो कि कतर से आते हैं। को होस्ट थे यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज जो है ये दुनिया की लार्जेस्ट ग्लोबल एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस रही है, जहां पे अडॉप्ट किया गया है डोहा डिक्लेरेशन 2025 को, जिसका फोकस ये रहेगा कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाए और एआई को यूज किया जाए इन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग करप्शन। तो की इंफोसिस क्या है? यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड एआई टू टैकल क्रॉस बॉर्डर करप्शन। आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि दोहा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो ये कॉम्बैटिंग ऑफ करप्शन से संबंधित है। एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को भी हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, जिसका नाम है यूएनओडीसी ग्लोबल नेटवर्क, ग्लोब नेटवर्क। जो ग्लोब नेटवर्क क्या है? ये सिक्योर और इंस्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, जिसको जारी किया गया है या लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ सेशन पार्टीज की बात करें तो 12th सीओएसपी जो है आयोजित किया जाएगा उज्बेकिस्तान में। इस बार दोहा में आयोजित किया गया था, नेक्स्ट टाइम जो है उज्बेकिस्तान जो है होस्ट कंट्री होगी। दिसंबर 2025 में 40 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद इंडियन नेवी की कौन सी सबमरीन को डीकमीशन किया गया है? तो ये सबमरीन है आईएनएस सिंधु घोष, जिसको महाराष्ट्र में डीकमीशन किया गया है। ओरिजिनली इसको कमीशन किया गया था 30 अप्रैल 1986 को। ये सोवियत किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी, जिसके प्रोवाइडर थे रशिया। आईएनएस सिंधु घोष को डीकमीशन किया गया है अंडर लेफ्टिनेंट कमांडर रजत शर्मा जी द्वारा। इसकी जो रिप्लेसमेंट या सक्सेसर है वो है कलवरी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन, जिसको बनाया गया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा अंडर प्रोजेक्ट 75I। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सक्सेसर कौन है आईएनएस सिंधु घोष का। गगनयान से संबंधित ड्रोग पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट कहां पे आयोजित किया गया था? तो ये रेल ट्रैक सॉकेट स्लेड जो कि फैसिलिटी है चंडीगढ़ में, वहां पे आयोजित किया गया था ड्रोग पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट। कब? 18 से 19 दिसंबर 2025 में चंडीगढ़ में। इसको कंडक्ट किया गया था इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। किस मिशन के लिए? गगनयान मिशन के लिए। कौन सी टेस्ट फैसिलिटी यूज की गई थी? तो रेल ट्रैक सॉकेट स्लेड आरटीईएस की लेबोरेटरी टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ में टेस्ट किया गया है ड्रोग पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट का। एशियन यूथ पैरा गेम्स की मेडल टैली में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? तो उज्बेकिस्तान है जिसने टॉप किया है एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में, जिसको आयोजित किया गया था दुबई में। ये 5वां संस्करण था एशियन यूथ पैरा गेम्स का, जिसमें 11 स्पोर्ट डिसिप्लिन खेले गए थे, जिसमें भारत की रैंक थी 7th। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दूसरी बार होस्ट किया था एशियन यूथ पैरा गेम्स को। पहली बार 2017 में इन्होंने होस्ट किया था। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन 11 थे: पैरा आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉकिया, गोल बॉल, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, टाइकोंडो, टेबल टेनिस, व्हील चेयर बास्केटबॉल एंड पैरा आर्म रेसलिंग। इसका मैस्कट इंपॉर्टेंट है, मैस्कट था फॉक्सी, जो कि एमिराटी डेजर्ट फॉक्स है। इंडिया की रैंक थी 7th। इंडियन मेडल्स की बात करें तो इंडियन मेडल जो है टोटल 102 मेडल्स आए हैं, जिसमें से 36 गोल्ड, 28 सिल्वर और 38 ब्रोंज है। इंडियन कंटिजेंट की बात करें तो 99 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था एशियन यूथ पैरा गेम्स में, जिसमें 61 विमेन और 38 विमेन थी। ठीक है, टॉप कंट्री की बात करें तो उज्बेकिस्तान है, जिन्होंने 197 मेडल्स हासिल किए थे, जिसमें 99 गोल्ड, 57 सिल्वर, 41 ब्रोंज थे। सेकेंड रैंक पे थे ईरान 262 मेडल्स के साथ, और इनके पास 76 गोल्ड, 96 सिल्वर और 88 ब्रोंज मेडल हासिल किए थे इन लोग ने। थर्ड रैंक पे बात करें तो जापान थे थर्ड रैंक पे विद 77 मेडल्स। ठीक है, ईरान हाइलाइट्स की कोई जरूरत नहीं है। एपीवाईजी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हर 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है एशियन पैरा ओलंपिक्स यूथ गेम्स।
BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता गया है फ्रांस के क्रिस्टीव पोपोव हैं, जिन्होंने HSBC BWF बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 का खिताब हासिल किया है। किसको हरा के? शी यूकी को हरा के, जो कि चाइना के खिलाड़ी हैं। 17 से 21 दिसंबर 2025 के बीच में 8th सेशन आयोजित किया गया था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 का। कहां पे आयोजित किया गया था? चाइना में आयोजित किया गया था, जिसमें मेंस सिंगल्स विनर रहे हैं फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव, और इन्होंने किसको हरा के खिताब जीता है? तो शी यूकी को हरा के खिताब जीता है, जो कि चाइना से आते हैं। विमेन सिंगल्स विनर की बात करें तो आन से यांग है, जो कि साउथ कोरिया की खिलाड़ी हैं। इन्होंने विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है वांग जी को हरा के, जो कि चाइना से आती हैं। तो यहाँ पे विमेन सिंगल और सिंगल्स रनर अप और मेन सिंगल्स और मेन सिंगल्स रनर अप का पूरा टेबल आपके सामने दिया है, अच्छे से पढ़िएगा। डबल्स की बात कर लेते हैं तो मेंस डबल विनर्स रहे हैं किम वोन हु और सियो सांग जे, जो कि साउथ कोरिया खिलाड़ी हैं। इन्होंने ये खिताब हरा के जीता है किसको? चाइना के लियांग वेकिंग को और वैंग चैंग को। विमेंस डबल विनर्स की बात करें तो साउथ कोरिया की प्लेयर्स हैं बाक हान ने और ली सू ही। इन्होंने ये खिताब हासिल किया है वर्ल्ड डबल विनर्स का। किसको हरा के? जापान की यूकी फुकुशिमा और मायू माटुसुमोटो को हरा के विमेंस डबल्स का खिताब जीता गया है। मिक्स डबल्स की बात करें तो मिक्स डबल विनर्स रहे हैं फैंग जैन यी और वांग डोंग पिंग, जो कि चाइना खिलाड़ी हैं, और इन्होंने मिक्स डबल्स रनर अप मतलब मिक्स डबल्स जीता है। किसको हरा के? चाइना के ही जैंग जैंग बैंग को और वियांग जैंग जिन को हरा के ये खिताब जीता है। ठीक है, नाम थोड़े टिपिकल है, आपको याद करने पड़ेंगे। इंडिया के अचीवमेंट की बात करें तो इंडिया ने ब्रोंज मेडल जीता है मेंस डबल्स में। कौन कौन से खिलाड़ी थे? तो सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जी जो हैं, इन्होंने ब्रोंज मेडल हासिल किया। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से, याद रखिएगा। ये दो जो प्लेयर्स रहे हैं, सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जी ने क्या जीता है? मेंस डबल्स में ब्रोंज मेडल जीता है, याद रखिएगा, ब्रोंज मेडल जीता है। और ये पहले इंडियन मेंस डबल्स मेडल है वर्ल्ड टूर फाइनल्स में। ठीक है, वर्ल्ड टूर फाइनल्स में ये इंडिया का पहला मेंस डबल्स मेडल है। कौन सा मेडल है? ब्रोंज मेडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसाम में 10,600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का कौन सा मेजर फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इस फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट का नाम है नामरूप 4 अमोनियम यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट, जिसकी लागत है 10,600 करोड़ रुपए की, और इसको इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। शांति एक्ट 2025 कौन से दो मेजर एक्ट्स को अमेंड या रिप्लेस करेगा? तो शांति एक्ट जो है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को रिप्लेस या अमेंड करेगा। शांति एक्ट 2025 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की एसेंट मिल चुकी है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना अप्रूवल दिया है शांति एक्ट को। शांति का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2025। इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह जी द्वारा। इससे जो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है शांति बिल का? तो सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को ओपन किया जाएगा प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए। एफडीआई लिमिट जो की गई है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए वो है 49%। स्टैट्यूटरी स्टेटस ग्रांट किया गया है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को। जो एक्टिविटीज रिजर्व की गई हैं गवर्नमेंट के लिए वो होंगी यूरेनियम या थोरियम माइनिंग, एनरिचमेंट, रीप्रोसेसिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और हैवी वाटर। प्राइवेट सेक्टर क्या क्या काम कर सकते हैं? तो माइनिंग कर सकते हैं, फ्यूल फैब्रिकेशन इक्विपमेंट, रिएक्टर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर अंडर शांति बिल। लाइबिलिटी रिफॉर्म की बात करें तो अब कैपेसिटी बेस्ड कैप्ड लाइबिलिटी हो गई है। पहले एक ही लाइबिलिटी थी, अब कैपेसिटी के हिसाब से जितना बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है उस हिसाब से न्यूक्लियर लाइबिलिटी जो है यहाँ पे रखी गई है। सप्लायर लाइबिलिटी जो है रिमूव कर दी गई है। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा क्या एक चीज रिमूव की गई है शांति बिल से? तो सप्लायर की लाइबिलिटी अब रिमूव कर दी गई है। ऑपरेटर पेनल्टी कैप रखी गई है 1 करोड़ रुपए के लिए। मैंडेटरी इंश्योरेंस कितना किया गया है? अप टू 1500 करोड़ पर इंसिडेंट। ठीक है, तो मैंडेटरी इंश्योरेंस कितना है? 1500 करोड़ का पर इंसिडेंट। न्यूक्लियर लायबिलिटी कैप्स की बात करें तो अभी हमने कैप्स देखा था ना, तो यहीं पे ये कैप्स हैं कि 150 मेगावाट तक के लिए 100 करोड़, 1500 से 3600 मेगावाट के लिए 1,500 करोड़ 1500 करोड़, और 3600 मेगावाट से ज्यादा के लिए 3000 करोड़ की न्यूक्लियर लायबिलिटी जो है कैप की गई है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल भी फॉर्म किया गया है।
फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की पहली एनिवर्सरी कहां पे सेलिब्रेट की गई है? तो ये की गई है रॉक बीच पुडुचेरी में 22 दिसंबर 2025 को यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी द्वारा जो है एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है। इसको ओरिजिनली लॉन्च किया गया था फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल को 17 दिसंबर 2024 में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-2026 की थीम क्या है? इसकी थीम है स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाए हाथ, करे सफाई साथ। अभी हाल में ही 20 दिसंबर 2025 को 10th स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए टूल किट जो है रिलीज किया गया है यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश में। सर्वे की कवरेज की बात करें तो सारी अर्बन लोकल बॉडीज को कवर किया जाएगा और साथ ही साथ अब कवरेज को एक्सपैंड किया गया है, सारे के सारे रिवर टाउन्स जो हैं उनको कवर किया जाएगा। सेपरेट कोस्टल असेसमेंट मैट्रिक्स को भी जनरेट किया जाएगा। इसके अंदर असेसमेंट का ड्यूरेशन क्या होगा? तो 45 डेज का ऑन ग्राउंड सर्वे होगा जिसको कंडक्ट किया जाएगा फरवरी टू मार्च 2026 में। एक नया अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है स्वच्छ शहर जोड़ी। इसका काम क्या होगा? तो ये रिकॉग्नाइज करेगा कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ पेयर्ड सिटीज। जो शहर जोड़ों में उनके कंबाइंड परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा? रिकॉग्नाइज करा जाएगा। एसएसजे को लॉन्च कब किया गया है? सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था अंडर एसबीएम अर्बन। मतलब स्वच्छ शहर जोड़ी को इस बार नहीं, सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था अर्बन कंपोनेंट में स्वच्छ भारत मिशन के। ठीक है, एसएसजे सिटीज की बात करें तो 72 मेंटर सिटीज है। मतलब जो टॉप परफॉर्मिंग सिटीज होती हैं वो मेंटर करती हैं लो परफॉर्मिंग सिटीज को। तो मेंटर सिटीज कौन सी कितनी है? 72। और मेंटी सिटीज कितनी है? तो 200। ठीक है, गवर्निंग मिशन हमने देखा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन कंपोनेंट। पहला स्वच्छ सर्वेक्षण किया गया था साल 2016 में। शक्ति स्कॉलर फेलोशिप के अंदर कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा? तो 1 लाख रुपए का रिसर्च ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा 6th मंथ प्रोजेक्ट के लिए शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप में, जिसको आयोजित किया जाएगा, जिसको दिया जाएगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च ऑन विमेन रिलेटेड इश्यूज के लिए। शक्ति स्कॉलर फेलोशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी वो होगी इंडियन सिटीजन एजेड बिटवीन 21 to 30 ईयर्स विद एटलीस्ट बैचलर डिग्री। तो बैचलर डिग्री के साथ 21 से 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए अगर आपको शक्ति स्कॉलरशिप को अवेल करना है तो। फेलोशिप का ड्यूरेशन हमने देखा 6 मंथ, फाइनेंशियल सपोर्ट देखा 1 लाख रुपए। फोकस एरियाज क्या होंगे? विमेन की सेफ्टी, डिग्निटी, जेंडर बेस्ड वायलेंस, लीगल राइट्स एंड जस्टिस, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल सेफ्टी। इंडिया को हरा के मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब कौन से देश ने जीता है? तो ये कंट्री है पाकिस्तान, जिन्होंने इंडिया को हरा के मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब हासिल किया है। इसको आयोजित किया गया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में। मेंस अंडर 19 एशिया कप का फाइनल रिजल्ट ये था कि पाकिस्तान ने इंडिया को 191 रन से हराया था। ये पाकिस्तान का स्कोर है और ये इंडिया का स्कोर है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल के जो रहे थे वो थे समीर मिन्हास पाकिस्तान के, और इन्हीं को ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया था समीर मिन्हास जी ने 113 बॉल्स में 172 रन। कौन कौन सी टीम ने पार्टिसिपेट किया? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, नेपाल और यूएई ने पार्टिसिपेट किया था मेंस अंडर 19 एशिया कप में। पहला एडिशन जो है इसका आयोजित किया गया था 1989 में बांग्लादेश में, और पहली बार ही इंडिया ने जीत लिया था। एसीसी प्रेसिडेंट की बात करें एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो इसके हेड हैं प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी और हेडक्वार्टर्स है दुबई यूएई में। दिसंबर 2025 में हरियाणा के 23rd डिस्ट्रिक्ट किसको नोटिफाई किया गया है? कौन सी सिटी को? तो हंसी जो सिटी है इसको नोटिफाई किया गया है हरियाणा की 23rd डिस्ट्रिक्ट, और इसको कार्व आउट किया गया है, काट के बनाया गया है हिसार डिस्ट्रिक्ट से। हिसार डिस्ट्रिक्ट से काट के हंसी जिले को बनाया गया है और ये 23वां जिला होगा हरियाणा का।